उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र टोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। के पुत्र पुत्री माँ पिता की मर्यादा में नहीं है, माँ पिता को जवाब दे देते हैं, है ना। और फिर क्या कहते हैं अपनी माँ पिता से, बताओ हम में क्या कमी है, बोलो हम क्या कहते, हम में क्या गुण है, बोलो। इतने शान से बात करता है पुत्र पुत्री, माने जवाब भी देता है, पलट भी जाता है। क्यों? उसके सामने मान भरा है, उस मान को कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे कपट को दिखाई नहीं देता है, जैसे मान को कोई दिखाई नहीं देता है। मान के पास में माँ पिता की इज्जत नहीं होती है, पुत्र कभी इज्जत नहीं करता है, क्योंकि पुत्र के पास मान पहुंच गया है। तो मान के साथ कपट भी पहुंच गया, कसाई पहुंच गया। हो सकता है माँ पिता से पैसे मांगता है, पैसे मांगकर जरा घूमने जाना है, पैसे ले लेता है। हो सकता है कहाँ चला जाए, किस अड्डे पे बैठ जाए, कोई पता नहीं। मैंने कपट से पैसा लिया, चला गया, शाम के आ गया, घूम आए। मैंने क्या घूमाए, तो जो दौलत हमने ली माँ पिता से बस खोवाए, खाली होके आ गए। सोचो, उसने माँ पिता की इज्जत को नहीं समझा। जब उसने माँ पिता को नहीं समझा और तुमने भगवान को नहीं समझा, इसलिए पुत्रों ने, आज की पुत्रियों ने तुमको नहीं समझा। समझिए, तुम्हारे पास धर्म के प्रति कपट है तो तुम्हारे पुत्र पुत्री को तुम्हारे प्रति कपट है। बंधुओं, इस तरह से इस गृहस्थ की जीवन की क्रिया में जो रास्ता चल रहा है, आज इज्जत किसी की नहीं है। तुम धर्म की निंदा कराने फिर रहे हो, तो तुम्हारा पुत्र पुत्री तुम्हारी नाक काट रहा है, समझो। फिर रोते हो, क्या करूं, क्यों? मैं कपट करना छोड़ देता भगवान के समक्ष, तो आज मेरी भी संतान मुझसे कपट नहीं करती, समझो। और कुछ जीव कपट भी नहीं करते हैं, लेकिन पुत्रों की संगत गलत हो जाती है, पुत्रियों की संगत गलत हो जाती है, कपटियों से मिल जाती हैं, तो वो भी माँ पिता की इज्जत नहीं समझते हैं। समझिए, वो पुत्र कैसे होते हैं, मानी बन जाते हैं और अपने माँ पिता को जवाब दे देते हैं। देखो, मर्यादा चली गई, मर्यादा नहीं है। अब सोचो, मर्यादा कहाँ है? जहाँ मर्यादा होती है वहाँ धर्म होता है, जहाँ धर्म होता है वहाँ क्षमा होता है, समझो। तो हर गृहस्थ में आज मर्यादा का खंडन हो गया है। इसके कारण आज की संतान माँ पिता की इज्जत नहीं करती है, न करता है। आगे ऐसे ही चलेगा। फिर
उनकी संतान उनकी इज्जत नहीं करेगी और बुरा होगा, समझिए। इसलिए बंधुओं, सीख लीजिए कि मोह जहाँ इस तुम्हारे अंदर अवगुण भरा रहता है, अवगुण भरा रहता है, इस अवगुण ने तुम्हारे जैसे धरती में धूल है इसी तरह तुम्हें बना दिया, समझो। इसलिए देखो, सोच विचार के अपने भोजन ऐसा प्राप्त करो कि मैं किसी इंद्रिय का भोजन ना लूं, किसी इंद्रिय का भोजन नहीं लूं मैं। जो पत्नी ने बना दिया उसको खा लिया, और जिस पुत्र ने अपनी माँ का खाना बना कर खा लिया, जैसा बना तैसा खा लिया, तो हो सकता है उसको शांति से भोजन को प्रतीत करना चाहिए, खाना चाहिए। जब उस गृहस्थ में पत्नी का बनाया भोजन परिवार के लोगों ने खाया, हो सकता नमक पड़ा कि नहीं पड़ा है, तो आराम से मांग सकते हो, लेकिन क्रोध नहीं कर सकते हो। यदि क्रोध कर लिया तो ये खाना जो सम्मान से बना है, वो खाना का खंडना होने से तुम्हारे अंदर बीमारी का अंश पैदा हो जाएगा, क्योंकि वह अभक्ष्य भोजन बन चुका है। जो तुमने इस भोजन की खंडना की है वह भोजन गलत हो गया है, अभक्ष्य में बदल गया है। बना अच्छा है, लेकिन तुमने उसका तिरस्कार कर दिया। जैसा तुम्हारा तिरस्कार होता है, तुम्हारा सेठ का पद लज्जित हो जाता है। इसी तरह से भोजन का जो बना हुआ व्यंजन अच्छा बना है, यदि उसको टोक दिया, कुछ कर दिया, तो वह भोजन तुमने खा तो लिया, वो अभक्ष्य रूप में बदल गया, तो तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा, तुम्हारी क्रिया बदल जाएगी, तुम्हें बीमारी के अंश पैदा होने लगेंगे। तो कभी भी अपने घर में जो जितने भी सदस्य हैं, भोजन की खंडना करने का स्वभाव को बदल दें। देखो, खंडना, खाना का करना बदल दें। कभी खाना का खंडना नहीं करना चाहिए। यदि तुमने खाना की खंडना नहीं की, उस खाने को खा लिया, बिना स्वाद का मिल गया, जैसा पत्नी ने या माँ ने बना दिया, जैसा मैंने खा लिया, तो हम समझो पुद्गल से मजबूत होंगे, हमारा पुद्गल क्रांतिवार बनेगा और हमारे स्वभाव में मधुरता रहेगी, हम मर्यादा के अंदर हो जाएंगे। भोजन ने सारे गुण पैदा कर दिए। बंधुओं, समझो, उस गृहस्थ जीवन में यदि इस तरह से भोजन चलता है तो उस गृहस्थ में कहीं ना क्या है, वह गृहस्थ अच्छा चलेगा। वहाँ क्या होगा, बाजे बजते नहीं दिखाई देंगे किसी में, न पुत्र में, न माँ में, न पिता में, बाजे बजते हुए दिखाई नहीं देंगे। समझो, वहाँ मर्यादा बैठ जाएगी। इसलिए ध्यान से सुनते जाना बंधु, क्योंकि इसका शास्त्र नहीं लिखा है। समझो, मोक्ष का शास्त्र तो लिखा है, लेकिन मैं बेबस हूँ, मैं मोक्ष नहीं गया, इसलिए मोक्ष का मार्ग मुझको पता नहीं है। समझो, मोक्ष का मार्ग आज के तुम्हारे विद्वानों गुरु सबको है कि मोक्ष होके वो आ चुके हैं, इसलिए मोक्ष का रास्ता तुम्हें सही सही बता देते हैं। हो सकता है
तुमसे कभी कभी ये भी बोल देते हैं कि तुम ऐसा काम करोगे नरक भी जाओगे, जबकि नरक देखा किसी ने नहीं है, किताब में पढ़ा है इसलिए कह दिया है। नरक की वेदना असह्य नहीं होती है जब जीव वैसे बंद बांधता है, जब नरकों में जाता है, जब को उसको पूर्व भव की याद आती है नरक में जाकर के, जब नरक देखते हैं कि ये नरक कहलाता है। समझो, ये कोई नहीं देखता है। देखो भारत भूमि पर जितने जीव हैं उन्होंने केवल पुण्य का बंध बांध करके मनुष्य गति में प्राप्त किया है, इतना है। अब लौटकर वो आए हैं तो उनने देखा नहीं हम कहाँ से आए, उनको ये कोई पता नहीं हम कहाँ से आए, समझिए। इसलिए बंधुओं, जो समक्ष मिल रहा है, जो पुस्तक में पढ़ा है, वह सत्य है, असत्य नहीं है। क्यों? भगवान की वाणी कभी गलत नहीं होती है। समझो, चार दिशाओं में वाणी फैल जाती है, क्योंकि एक मुखधारी होते हैं, जब उनकी वाणी खिलती है तो चार मुखधारी बन जाते हैं। चारों दिशाओं से उनका प्रतिबिंब दिखाई देता है, बल्कि है एक। समझो, इसलिए बंधुओं, इसी तरह से तुम इनके दर्शन करते हो तो दर्शन करने में जब पात्रता तुम्हारी पवित्र होगी, समझो, पात्रता पवित्र होगी, तब इनके समान तुम बैठकर इनकी भक्ति कर पाओगे। और पात्रता तुम्हारी पवित्र नहीं होगी तो इनके समान नहीं बैठ पाओगे। समझो, देखो, आदिनाथ भगवान के पुत्र बाहुबल थे। देखो, आदिनाथ के पहले बाहुबल ने रास्ता प्राप्त कर लिया। समझिए, ये आदिनाथ के पुत्र थे। सोचो, विचार करो, ऐसे पुत्र होना बनो। किसी को देखो मत, किसी की तुलना मत करो, देखा देखी में कुछ मिलता नहीं है। समझिए, ऐसे गुणों को अपने अंदर प्राप्त कीजिए तो तुम्हारे अंदर वो गुण रहे या तुम्हारे साथ मर्यादा रहे। समझिए, यदि स्त्री ने पति को लौटकर जवाब दे दिया तो स्त्री का धर्म चला गया, पुत्र ने अपने माँ पिता को जवाब दे दिया तो पुत्र का धर्म चला गया, पुत्री ने जवाब दे दिया तो पुत्री का जवाब दिया तो उसका भी धर्म चला गया। वह धर्म के अंदर नहीं है, अधर्म मार्ग पर है। इसलिए बंधुओं, देखो, तुम्हारे भगवान तुमको देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि देखो हम किस दशा में बैठे, तुम जब आ जाओ तो अच्छा, ना आ जाओ तो अच्छा, है ना। सोचो, तुम आ जाओ तो, ना आओ तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारी आज की क्रियाओं ने, तुम्हारे आज के मिथ्याद ने, तुम्हारे आज के छल कपट ने, तुम्हारी मायाचारी ने तुमको आज अपनी आंखों से दिखा दिया है। समझो, पूरे देश के अंदर का 1 घंटे में क्या कहते, पारस ने किसी का पूजन छुटाया तो मनुष्य इतना घबराता था, घर कभी ना किया हो, लेकिन छूट दे दी कि अभी तुम पूजन नहीं कर सकते हो, भक्ति करो। तो मनुष्य इतना घबराता, सबके पास जाता, टोड़ी के अंदर मेरी पूजा छुटा दी है। तो विद्वान सब कहते हैं टोड़ी के अंदर मिथ्यात है। तो विद्वानों, कान खोलकर सुन लीजिए, टोड़ी के अंदर तेरा पंथ की का रास्ता मिलेगा, मिथ्यात का मार्ग देखने को नहीं मिलेगा। समझो, जो मिथ्यात का मार्ग चारों तरफ तुमने फैला दिया है वो तुम्हारे समक्ष है। समझो बंधुओं,
समझिए, अपने ज्ञान के कक्ष को जगाइए, अपने ज्ञान की धारा को जगाइए। तुम सबसे पहले अपने अंदर किसको बसाओ? हर मनुष्य, तुमने जन्म लिया है तो सबसे पहले हमें भगवान को बसाना है। देखो, भगवान को वही बसा सकता है जो पवित्रता का साथी होगा, क्षमा का साथी होगा, कपट का साथी नहीं होगा, छल का साथी नहीं होगा। है अभी आगे और आएगा, दशामूल का काढ़ा है ये, समझिए। जब ये तुम्हारे पास में रहे थे तो तुम भगवान को नहीं देख पाओगे, भगवान को तुम अपने पास नहीं बुला पाओगे, न वो आ पाएंगे तुम्हारे पास में, क्योंकि क्षमा नहीं है, इसलिए नहीं आएंगे वो तुम्हारे पास में, दूर रहेंगे तुमसे। तुम्हारे पास में कौन आएंगे? कुबुद्धि वाले, बस वही आएंगे। समझो, आज जैसे मनुष्य भगवान का दर्शन करने जाता है, कैसे दर्शन करता है? खड़े खड़े। यदि समझ लें उसकी कमर न झुकती, कुछ न बाता लगे, तब भी अपने अंदर मर्यादा होना चाहिए। तो आज के मनुष्यों में मर्यादा नहीं है। भगवान का दर्शन खड़े खड़े से झुकाता और चल देता है। हो सकता मंदिर में जाके कलह भी करने लगता है। जब मंदिर में कलह करता है तो समझो उसको कोई उसके पास में ज्ञान का चक्षु नहीं है, इसलिए कुबुद्धि का ज्ञान है। इसलिए समझो उसके अंतर जरूर, बिल्कुल जरूर उसका पुद्गल रिकॉर्ड में भरा हुआ है, कुबुद्धि का रिकॉर्ड उसके अंदर है, उसके पास में व्यंतर है। समझ जाओ।